नमस्कार प्यारे साथियों। आज मैं एक ऐसे मुद्दे पर बात करूँगी जो मुद्दा हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है और जिस पर मैं आजकल आप देखते हो मैं अक्सर आचार्य प्रशांत जी के वीडियो शेयर करती हूँ और कई बार वीडियोज़ में मैं उनका ज़िक्र भी करती हूँ। मैं उनसे जुड़ी हुई हूँ। हालाँकि यूट्यूब पर उनके वीडियो आप लोगों ने भी सुने होंगे। मैं भी कई दिन से सुन रही थी, लेकिन पीछे दिसंबर 2025 से मैं 9 महीने से उनके गीता सत्रों में जुड़ी हुई हूँ। अब मैं बाद में बात करूँगी कि किस प्रकार से आप लोगों को अगर कुछ गलतफ़हमी है आचार्य प्रशांत जी को लेकर, तो जितना मेरी समझ में आया है, जितना मैं जुड़ पाई हूँ, उतना मैं आपके साथ शेयर करूँगी, आपको बताने का प्रयास करूँगी और फिर आप खुद खुद के पास अपना मस्तिष्क है, एक विकसित मस्तिष्क है, तो आप खुद उस चीज़ को अपने नज़रिए से देखें कि क्या ये सही है या गलत है। किसी के बारे में कुछ भी बोलने से पहले एक बार अपने अंदर ज़रूर झाँक कर देखें कि हम किसी का विरोध कोई पूर्वाग्रह से कर रहे हैं या फिर हमारे पास कोई मजबूत तर्क है। साथियों, आलोचना भी वही सार्थक मानी जाती है जिसमें गुण और दोष दोनों देखे जाते हों। आलोचना का अर्थ ये नहीं होता कि हम किसी पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर या किसी को लेकर हमारे मन में ईर्ष्या है, द्वेष है, तो हम अंधाधुंध उसके बारे में कुछ भी बक दें। हम जो बात बोलते हैं उसके पीछे हमारे पास कोई तर्क होना चाहिए, उस बात को, उस चीज़ों को काटने का, खंडन करने का, और उसके बाद हमारे पास सही भी कारण होना चाहिए कि ये चीज़ इस तरह से सही थी। मेरा तो यही मानना है। अब रही बात आचार्य प्रशांत जी की, तो जैसे मैं पिछले 8-9 महीने से गीता सत्रों से जुड़ी हूँ, तो महीने में 7 से 8 कभी ज़्यादा एक आधा कभी कम उनके ऑनलाइन गीता सत्र होते हैं। यानी वो हमारे जो पुराने जो ग्रंथ हैं, जैसे वेदांत है, गीता, भगवत गीता है या अष्टावक्र गीता है, ऋभु गीता है, या फिर जो हमारे जैसे कभी संत कबीर हुए हैं, रूमी संत रूमी हुए हैं, या फिर बुल्ले शाह हुए हैं, यानी जो प्रमुख संत हुए हैं जिन्होंने समाज में अच्छा किया, परिवर्तन किया, उनके बारे में वो हमें बताते हैं। तो उसको वो हमें लाइव भी देख सकते हैं, उस पर रिकॉर्ड भी देख सकते हैं। एक दिन एक बहन ने प्रश्न किया था कि मैं भी जुड़ना चाहती हूँ, किस प्रकार से क्या है। तो देखिए, यूट्यूब पर आप वीडियो सुनिए और मेरी सभी उन बहनों से मेरा निवेदन रहेगा कि जो मानसिक रूप से परेशान रहती हैं या जो किसी के व्यवहार के कारण दुखी रहती हैं या फिर अब सारे दिन बेचैन रहती हैं, वो आचार्य प्रशांत जी के वीडियो यूट्यूब पर सुनें। एक उनका शक्ति नाम से चैनल है जिस पर सिर्फ महिलाओं से संबंधित वीडियो आते हैं, तो वो आप ज़रूर देखें। उस पर जो वीडियो आते हैं वो आप ज़रूर देखें, आप कहीं न कहीं उस चीज़ को समझ पाएँगी। और मुझे लगता है जितना मैं समझ पाई हूँ, मुझे लगता है ज़रूर आपको फ़ायदा ही होगा, नुकसान कुछ भी नहीं होगा। हाँ, आचार्य प्रशांत आपको ये नहीं कहते कि फलाँ जगह जाके आप वो मन्नत का धागा बाँध देंगे, वो कर लेंगे तो वहाँ पे आप की वो मनोकामना पूरी हो जाएगी। आचार्य प्रशांत की एक ही विशेषता है कि वो आपको आपसे ही मिलाने का काम करते हैं। हम हमेशा खुशी हो, सफलता हो, कुछ भी हो बाहर ढूँढने की कोशिश करते हैं, दूसरे में देखते हैं, लेकिन वो हमें हमारे अंदर झाँकने के लिए प्रेरित करते हैं। सारी जितनी भी हमारी अपेक्षाएँ हैं, उम्मीदें हैं, जो भी हम देखते हैं संसार में, वो सारा हमारे अंदर ही वो बताने का प्रयास करते हैं। और कहीं न कहीं आप भी देखते हैं, मैं भी वीडियो शेयर करती हूँ। आप एक बार सही तरीके से सोच कर ये बताइए कि क्या वो जो बात कहते हैं वो गलत है? क्या वो निराधार बोलते हैं ऐसे ही कुछ भी बिना सोचे समझे? उन्होंने जिन नौकरियों के लिए आज बच्चे आत्महत्या करने तक मजबूर हैं, वो नौकरियाँ उन्होंने करके छोड़ी हैं। जो भी टॉप नौकरी है अपने इंडिया की, वो उन्होंने करके छोड़ी है। और अब उनका एक ही मकसद है कि समाज जिस हिसाब से, जिस गति से विनाश की ओर बढ़ रहा है, उस विनाश को अगर मैं रोक सकूँ तो रोकूँ। तो गीता सत्रों से जुड़ने के लिए आपको यूट्यूब पर जो वीडियो है उनमें जो लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप जुड़ें। शुरुआत में आपको, जैसे मैं 2-3 महीने तक 50-50 रुपये में जुड़ी थी मंथली, उसके बाद मैं 100-100 रुपये दिए 2-3 महीने, और अभी 2-3 महीने से मैं 400 पर मंथली वहाँ फीस दे रही हूँ गीता सत्रों की। और उसके बाद आप वहाँ रिकॉर्डेड भी देख सकते हो, वहाँ कम्युनिटी बनी हुई है बाकायदा, वहाँ पर बहुत सारी पोस्टें डाली जाती हैं। वहाँ पर आप जो पुराने व्यक्ति जुड़े हुए हैं उनके जीवन में क्या बदलाव आया है, वहाँ से आप वो पोस्ट पढ़ सकती हैं। यानी उस ऐप पर आप बहुत कुछ सीख सकती हैं, देख सकते हैं। तो इतना तो साथियों, 400 रुपये भी मानो तो भी पर मंथ, इतना तो हम कहीं न कहीं बेफिज़ूल के खर्च कर देते हैं, अगर सोच के देखें तो। तो जब भी कोई चीज़ वस्तु खरीदने जाते हैं तो पहले हमें ये पूछना चाहिए खुद से कि क्या इसके बिना मेरा कोई काम अटका हुआ है? क्या मुझे ये ज़रूरी है? इतना सोचकर भी अगर आप 2-4 चीज़ें खरीदने से रह जाएँगी, छोड़ देंगी, तो 400 रुपये आपके आराम से निकल आएँगे। और आप शुरुआत में तो 1-2 महीने 50-50, 100-100 रुपये में भी जुड़ सकते हैं। अगर आपको लगे कि हाँ, कुछ फ़ायदा है, तो आप जुड़े रहें, नहीं लगे तो आप छोड़ सकते हैं। कोई वहाँ बंधन तो है ही नहीं कि आपको वहाँ बाँध लिया जाएगा।
अब रही बात आचार्य प्रशांत की गूढ़ बातों की, तो कल 2 दिन पहले आचार्य प्रशांत का एक वीडियो था, उसके नीचे एक बहन ने, इनका नाम है पिंकी जांगिड़, उन्होंने कमेंट्स कर रखा था। उस कमेंट को मैंने यहाँ लिखा है, वो मैं आपको पढ़ के सुना रही हूँ। बाकायदा उस कमेंट से मैं पूरी तरह से सहमत हूँ। इसी बीच एक बात और कहना चाहूँगी कि जैसे कि आप फीस ना दे सकें तो भी आप यूट्यूब पर शक्ति चैनल देखिए। यूट्यूब पर श्री प्रशांत के नाम से एक चैनल है, उस पर एक वीडियो है जिसका मैं आपको नाम बता रही हूँ। उस वीडियो का मतलब टाइटल क्या है, श्री प्रशांत नाम से, आचार्य प्रशांत नाम से भी उनका चैनल है, युद्धस्व नाम से भी चैनल है, ललकार नाम से भी उनका चैनल है। तो आप यूट्यूब पर उनको सुनना शुरू कीजिए। उनका एक वीडियो है, रिश्ते, अरमान, अकेलापन और आज़ादी, जो श्री प्रशांत जो उनका चैनल है उसके ऊपर वो वीडियो आपको उपलब्ध है, आप वो वीडियो ज़रूर देखें। इसी प्रकार से जो भारती टीवी चैनल है, कि जो हास्य कलाकार हैं भारती जी, उनकी भी एक पॉडकास्ट है 2 साल पहले की आचार्य जी के साथ, वो भी आप देख सकते हैं। यानी उन वीडियोज़ को सुनने से आपको थोड़ी सी समझ आएगी हमारे परिवार के रिश्तों की, कि हम कहाँ उलझे हुए हैं। हम व्यर्थ की ही उलझनों में उलझे हुए हैं, उसमें सार्थक कुछ भी नहीं है। अब रही बात उन बहन के कमेंट्स की, तो उस कमेंट्स का मैं सम्मान करती हूँ। कुछ लोग तो मन में आए सो कुछ भी बक देते हैं, कुछ भी लिख देते हैं बिना तथ्य के, लेकिन बहन ने जो लिखा उसका मैं वास्तविक रूप से सम्मान करती हूँ और मानती हूँ कि इन्होंने बात सही लिखी है। लेकिन उन्होंने लिखा कि आचार्य जी बहुत गूढ़ बातें करते हैं। बिल्कुल सही है, जब हम शुरुआत में सुनते हैं तो वो हमें बहुत गूढ़ लगती हैं, लेकिन जब आप सुनना शुरू कर देते हो तो वही बातें आपको अपने जीवन में ही संबंधित मिल जाएंगी सारी बातें। वो इतनी सरल भाषा में हर चीज़ समझाते हैं जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। तो शुरू में आपको ज़रूर वो गूढ़ लगेंगे, लेकिन एक बार आप उनसे जुड़ के देखिए। उसके बाद वो कहती हैं कि हम जिस परिवार, समाज व रिश्तों के बीच रहते हैं वहाँ बदलाव की सोचना भी गुनाह है। विचार सबके पास है कुछ ना कुछ करने के लिए, लेकिन बंधनों का जाल ऐसा है कि एक गांठ खोले तो 100 गांठें और पड़ जाती हैं। ये बात भी आपकी सही है, क्योंकि हम उलझे ही हुए इस प्रकार से हैं, और ख़ासतौर से महिलाएं तो बहुत अधिक इस चीज़ में उलझी हुई हैं। महिलाओं की तो एक प्रकार से जो बुद्धि है वो ही हरण कर ली गई है इन परंपराओं के द्वारा, इन लोक धर्म के द्वारा, कि वो अपनी बुद्धि से कुछ सोच ही नहीं पाती हैं। वो सिर्फ परंपराओं के नाम पर जो डो रही हैं वही डोती चल रही हैं। तो उन्हीं चीज़ों का आचार्य जी विरोध करते हैं। आगे उनका कमेंट्स है, उन्होंने मुझे कहा है कि आप भी शायद ये बात कहने का दम रखती हैं तो इसलिए कि नौकरी के रूप में आपने सामाजिक स्वीकृति प्राप्त कर ली है। हाँ, ये बात आप कहीं ना कहीं जोड़ सकते हैं इससे, लेकिन देखिए बहनों, बोलने की आज़ादी सबको है, और आप यूट्यूब पर बहुत सारे ऐसे वीडियो देख सकते हैं। चलो मैंने तो नौकरी पा ली, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिनकी बातें लोग सुनते हैं जिनके पास कोई नौकरी नहीं है। लेकिन एक महिला के लिए आप ये कह सकते हैं कि हाँ, आप तभी बोल पा रही हैं। तो वरना असफल इंसान से तो ये घर, परिवार, समाज, विचारों की आज़ादी भी छीन लेता है। बिल्कुल सही बात आपकी, मैं आपकी इस बात से सहमत हूँ। जिस प्रकार से हम परिवारों में बंधे हुए हैं वहाँ हमें अपने विचार तक रखने की स्वतंत्रता नहीं दी जाती है। घर में कोई नहीं पूछता, आपसे यही पूछा जाता है आज खाने में क्या बना है। बाकी आपसे ये कोई नहीं पूछता कि देश में क्या चल रहा है, समाज में क्या चल रहा है, इसके बारे में आपकी क्या राय है, कोई नहीं पूछता है। फिर आगे वो लिखते हैं कि कुछ सोचना भी बुरा है। इस प्रकार से वो आज़ादी छीन लेते हैं हमारी घर, परिवार, समाज की। कुछ सोचना भी वहाँ बुरा बन जाता है। और वो लास्ट में उन्होंने लिखा कि मेरी सब बहनें, छोटी बड़ी सब बहनें इस बात से वो ज़रूर समझ पा रही होंगी। तो बिल्कुल आपकी सभी बहनें आपकी बात को समझ पा रही हैं, और मैं भी बाकायदा समझ पा रही हूँ। लेकिन आचार्य जी की जो गूढ़ बातें हैं उनको समझने के लिए आपको घर छोड़ना, जैसे कई बार लोग कह देते हैं कि आचार्य जी महिलाओं को भड़काते हैं, वो महिलाओं को घर छोड़ने के लिए कहते हैं। इस प्रकार से तो महिलाएं जो है वो बाहर निकलेंगी तो क्या करेंगी, यानी एक प्रकार से उनको जो है वो दूसरे तरीके से पेश किया जाता है। लेकिन आचार्य जी से मैं आपको कह रही हूँ कि जैसे कि मैंने जो यूट्यूब चैनल बताए हैं इन पर सुनिए आप धीरे धीरे। ये तो है ना कि आप घर में हैं तो आप के पास लगभग आज हर एक महिला के पास फ़ोन है, और आप फ़ोन में सारा दिन कोई स्क्रॉल करती हैं रील, कुछ ना कुछ सारे दिन एंड संट किसी के ब्लॉग देखती हैं, कुछ देखती हैं। इससे अच्छा तो आप वहाँ तो आपको कोई नहीं रोकेगा कि आप किसकी वीडियो सुन रही हैं, क्यों सुन रही हैं, कोई देखने वाला नहीं है। तो वहाँ देखने शुरू कीजिए, धीरे धीरे अपनी सोच को विकसित कीजिए। थोड़ा कोशिश कीजिए कि अगर आपके पास कोई हुनर है, कोई आपके पास कोई ऐसी कला है, दक्षता है, तो आप उसमें थोड़ा अपना खर्चा निकालने योग्य, थोड़ा अपने हिसाब से अपने पैसे खर्च करने योग्य आप बन पाएँ। दूसरी बात, आचार्य प्रशांत जी की बुक आती हैं, उनकी वेबसाइट पर या फिर जो वीडियोज़ होते हैं उनके नीचे आपको लिंक मिल जाएगा। अक्सर उन बुक्स वो जो हैं ज़्यादातर 98 रुपये की मिलती है।
तो सबसे पहले जैसे वेदांत पुस्तक है, स्त्री पुस्तक है, मन है, भावनाएँ हैं, समय, संघर्ष, ये इनकी ऐसी पुस्तकें हैं जो आपको ज़रूर पढ़नी चाहिए। तो 98 रुपये कोई बहुत ज़्यादा नहीं होती, 2 कॉम्बो पैक मंगाएँगे आप तो 198 200 रुपये में आप 2 पुस्तकें मंगा सकते हैं। तो 200 रुपये मुझे नहीं लगता, कोई रेयर केस में बेशक नहीं, आज किसी महिला के लिए बहुत मुश्किल होंगे 200 रुपये। तो वहाँ आप वो पुस्तकें मंगाइए, उन पुस्तकों से आप पढ़ना शुरू कीजिए, क्योंकि आप दिन में अगर कोई तैयारी वगैरह नहीं कर रही हैं तो घर का काम सुबह शाम करके आप दिन में ज़रूर या तो टीवी पर सीरियल देख रहे होंगे या फिर फ़ोन में कुछ ना कुछ, या तो कहीं बातों में लगे हुए होंगे जिन बातों का कोई सार नहीं है, या फिर कहीं न कहीं आप जो है ऐसे रील स्क्रॉल कर रहे होंगे या किसी के ब्लॉग देख रहे होंगे, दूसरे की ज़िंदगी को देख रहे होंगे, कौन क्या कहाँ कर रहा है, कहाँ गया है, क्या ला रहा है, क्या खा रहा है, इन सब बातों से कोई सरोकार नहीं है साथियों। तो बस मेरा सभी बहनों से, और जो भी भाई अगर इस चीज़ को बुरा मानते हैं तो एक बार ज़रूर आप सुनकर देखिए, फिर आप तर्क के साथ उनकी बातों को काटिए। मैं निसंदेह आपकी बातों का सम्मान करती हूँ, कदर करती हूँ। अब अगर मैं बात करूँ कि मेरे जीवन में क्या बदलाव आया है, तो देखिए मैंने आचार्य प्रशांत जी की लगभग 10 से 12 पुस्तकें पढ़ ली हैं। बहुत कुछ क्लैरिटी मिली है, बहुत कुछ स्पष्टता मिली है, बहुत बेवजह की जो टेंशन थी या बेवजह के लोगों के साथ किसी बात को लेकर उलझना, बेवजह किसी के प्रति अपेक्षा रखना, किसी से उम्मीद रखना, या फिर खुद ऐसे काम करना कि लोगों से मुझे प्रशंसा मिले, मुझे लोग अच्छा कहें, एक अच्छी बच्ची, एक अच्छी टीचर, एक अच्छी बहू, एक अच्छी बेटी, एक हर समय दूसरों की नज़रों से खुद को अच्छा देखना मैंने छोड़ दिया है। मुझे जो सही लगता है वो मैं करती हूँ। और एक बात और भी है, आचार्य जी जैसे अक्सर कहते हैं, एक बार एक महिला ने उनसे सवाल पूछा था कि जब मैं खुलकर जीने लगी हूँ तो लोग मुझे बदचलन कहते हैं, यानी मेरे ऊपर उँगली उठाते हैं। तो ये जो एक बदचलन या उच्छृंखल कहने का जो एक, हम ये कह सकते हैं कि एक अचूक हथियार है समाज के पास भी और ख़ास तौर से पुरुषों के पास भी। जब भी महिला अपनी आज़ादी से जीने लगती है, खुद की मर्ज़ी से थोड़ा बहुत कुछ करने लगती है, बाहर निकलती है, दुनिया को देखती है, तो सबसे पहले आरोप उस पर यही लगाया जाता है कि वो चरित्रहीन हो गई है। ऐसे में कुछ महिलाएँ अगर गलती कर रही हैं तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जो महिला सही है वो कहीं न कहीं हताश हो जाती है और फिर वो अपने आप को फिर से बंद कर लेती है उसके अंदर। तो आचार्य जी ने उसका जवाब दिया था कि अगर आप सही हैं तो कोई गलत कह रहा तो उसके अनुसार आप कैसे चलेंगी? ये बात बिल्कुल सही है। मैंने भी नौकरी प्राप्त की है, उसके बाद मैं वीडियो बनाती हूँ, तो अक्सर आप लोग भी देखते होंगे मेरी वीडियोज़ के नीचे भी अक्सर ऐसे कमेंट्स आते हैं, बहुत सारे आते हैं। कोई कभी कुछ आरोप लगाता है, कोई कभी कुछ आरोप लगाता है, और मुझे पता भी है, वो बाकायदा जानता है कि मैं सही हूँ या गलत हूँ, लेकिन फिर भी नीचा दिखाने के लिए, या फिर हो सकता है कि लोग मुझे सुनना पसंद करते हैं, उस चीज़ वो उससे बर्दाश्त नहीं हो रही, या फिर मैं खुलकर जी पा रही हूँ, लोगों के सामने अपनी बात रख पा रही हूँ, इसलिए मेरे ऊपर भी बहुत सारे इल्ज़ाम लगे हैं। जब वीडियो बनाने शुरू किए हैं तो अब भी लग रहे हैं। नकारात्मक कमेंट करने वाला जो बंदा है वो अब भी निरंतर लगा हुआ है, 1-2 वीडियो के बाद निरंतर नाम बदल-बदल कर, ख़ास तौर से उसने एक जो अपनाई है ट्रिक, वो कि वो मेरा, जैसे मैं कविता चौरान बोलती हूँ तो वो मेरा ही गोत्र लगाकर आगे और नई-नई आईडीज़ बनाता है, कभी राहुल चौरान, कभी कोमल चौरान, और कमेंट्स करता है। लेकिन साथियों, मैं अब जान गई हूँ कि लोगों के कहने से हमें अपना जीवन जीना है, अपने तरीके से जीना है। लोगों की बातों से हमें प्रभावित नहीं होना है। लोगों की तो जैसी उनकी मानसिकता है उसी के अकॉर्डिंग वो बात करेंगे। तो एक और वीडियो बनाऊँगी मैं इसी वीडियो का भाग 2, उसमें मैं आपको स्पष्ट रूप से बताऊँगी कि आचार्य प्रशांत जी महिलाओं के बारे में क्या कहते हैं। वो उनको ये नहीं कहते कि आप घर छोड़ दो, घर से बाहर निकलो। वो सिर्फ़ यही कहते हैं कि आप अपने आप को पहचानो, आप अपनी मानसिक जो एक गुलामी के शिकार हो चुके हैं, उस मानसिकता से, उस जो एक कंडीशनिंग आपको समाज के द्वारा दे दी गई, उस कंडीशनिंग से आप बाहर निकलिए। और कंडीशनिंग से बाहर निकलने का मतलब साथियों ये नहीं होता कि समाज टूटेगा, घर टूटेंगे, परिवार टूटेंगे, बिल्कुल नहीं। जब-जब परिवर्तन हुए हैं, हमने भी पीछे देखे हैं, जब जैसे सती प्रथा के विरुद्ध आवाज़ उठी थी तो सती प्रथा बंद हुई तो उससे समाज नहीं टूटे। इसके अलावा सावित्रीबाई फुले ने कोशिश की थी, शिक्षा प्राप्त हुई महिलाओं को, तो शिक्षित महिलाएँ समाज तोड़ने वाले नहीं बनी हैं। जब परिवर्तन होगा समय के साथ तो वो उसमें परिवार हो, समाज हो, देश हो, मजबूत ही बनेगा, उससे टूटेगा बिल्कुल नहीं। लेकिन ये हमारी समझने का बस फ़र्क है इतना कि हमने ऐसा सोच रखा है कि महिलाओं को आज़ादी दे देंगे तो वो, क्योंकि आधी जनसंख्या महिलाओं की है और आधी जनसंख्या आप मान के चलिए जब घरों के अंदर कैद है, तो कैसे हम अपने देश को विकसित होने का सपना देख सकते हैं। तो बोलने वाले बोलते रहेंगे, आप निसंदेह सही रूप से अपना काम करें। इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ, आप मेरी बात से सहमत हैं तो, नहीं हैं तो आप अपने विचार रखने के लिए स्वतंत्र हैं। भाग 2 इस वीडियो का मैं ज़रूर बनाऊँगी, महिलाओं के बारे में आचार्य जी के क्या विचार हैं उस पर। नमस्कार।